श्री राम। आप सभी लोग रामायण सुनो। बालचरित मानस है, रामचरित मानस है, बालकांड है और सीता जी राम जी का विवाह का संवाद चल रहा है। तो दशरथ जी आ गए हैं, तो उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत ही। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमोदित मुनि भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय शिर सुंदर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों का पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती है। अरुण पराग जल जुभरिणी के, शशिह भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम को, भुजा को सांप को, दुल्हन एक आसन पर बैठे हों। जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम, जानकी मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकत सुर तरु फल नये। भूरि भुवन रहा उछाहु, राम विवाह हुआ सब ही कहा। कहीं भांति वरनि सिरात रसना, एक यह मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया है। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुमरी लई हकारी के। कुशुकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील शुभ सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याही नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मंडवी जी, सुकीर्ति जी और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भामिनी, सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सो तनय दीनी, ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम सुत कीरति सुलोचन, सुमुखि सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदनहि भूपति, रूपशील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनरूप बर दुलहिनी, परस पर लखि सकुच ही हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हे दुल्हिनी ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं।
सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारि। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म और काम मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कहीं न जाए कछुदाई जभूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी चंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती है। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास वरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी चारों लोगों की शादी हो गई है। तो हम लोग खुशी हो जाएं, कमेंट कर दें जय श्री राम। तो सब बहुत अच्छा लग रहा है रामायण इस समय। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। अब अगला कल पढ़ूंगी।